कल को आपको यहाँ पे $1 मिलियन का घर लेना है, सो $1 मिलियन आपको लेंडर देगा नहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। तो आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% ही मैक्स कैपिटल को यूज़ करना है। आपका क्रेडिट स्कोर पता चले आपका 30-40 पॉइंट से गिर गया है। अब 30-40 पॉइंट गिरना बहुत ज़्यादा गिरना होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में कि क्रेडिट स्कोर कनाडा के अंदर क्या होता है, कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका क्रेडिट स्कोर, या जिसको इंडिया में सिविल स्कोर भी कहा जाता है, वो बढ़िया सा हो जाए, उसके अंदर आपको अच्छी खासी बेनिफिट्स मिलें। ये जो वीडियो है ये दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कनाडा में नए आ रहे हैं और जो पहले भी रहते हैं। क्योंकि जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी ऐसे ऐसे फैक्ट्स के बारे में पता चला जो कि मुझे यहाँ पर 5-6 साल से रहते हुए हो गए कनाडा में, मुझे भी वो फैक्ट्स के बारे में नहीं पता था। सो काफ़ी नई चीज़ें हैं, काफ़ी बढ़िया वीडियो है ये। सो इसी इन्फॉर्मेशन को बिना किसी देरी के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि ये क्रेडिट स्कोर जो है होता क्या है। ये बेसिकली एक रिलायबल, आपकी रिलायबिलिटी का एक इंडेक्स है काइंड ऑफ। ये स्टार्ट होता है 300 पॉइंट से लेकर 900 पॉइंट तक। सो बेसिकली अगर आपका 300 है सो आप बेयर मिनिमम पर हो, बिल्कुल आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। सो एज फार एज अगर आप बढ़ते रहते हैं आगे टूवर्ड्स 900 की तरफ, सो जितना ज़्यादा आपका 900 के क्लोज है वो आपका एक एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर देखा जाता है। सो इसका पूरा का पूरा चार्ट है कि अगर आपका स्कोर इतना है तो ये एवरेज में आता है, इतना है तो पुअर में आता है, इतना है तो गुड है, इतना है तो एक्सीलेंट है। जितना आप एक्सीलेंट की रेंज में जाओगे आपकी रिलायबिलिटी कनाडा के अंदर उतनी बढ़ती रहेगी। अब ये आपके आते साथ तो राइट अवे बढ़ने से रहा, आपको जब आप आएंगे, आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे, कार लेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन लेंगे, अपना मोबाइल बिल लेंगे। सो सब चीज़ें जो हैं आपका कहीं ना कहीं क्रेडिट आपका इम्पैक्ट करेंगे। सो इस चीज़ों को हम कैटेगरी वाइज डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे आपको इन चीज़ों को बिल्ड करना है। बट एक रिलायबिलिटी आपकी कैसे शो होती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको 1000 रुपये दिए और आपने मेरे को वक्त के साथ आपने मुझे बोला कि मैं अगले महीने इस तारीख को आपको 1000 रुपये दे दूंगा, या मैंने आपको बोला मुझे अगले महीने इस तारीख तक 1000 रुपये ये वापस चाहिए। अगर आपको 1000 रुपये नहीं देने हैं, आपके पास 1000 रुपये नहीं है, तो आप मेरे को ये मिनिमम पेमेंट 20 रुपये की भी करके आप अगले महीने मुझे 1000 रुपये दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं पे मेरे दिमाग में ये वाली बात रह जाएगी, अगर आपने मुझे 20 ही वापस दिए, बाकी का पैसा नहीं दिया, कि यार इसने मुझसे पैसा ले तो लिया बट इसके पास लौटाने को है नहीं मुझे इस बारे को। सो एक रिलायबिलिटी देखी जाती है। अगर आपने मुझसे पैसे लिए और राइट अवे महीने के अंतर के अंदर ही, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपने मुझे 1000 के 1000 वापस दे दिए, तो ये एक अच्छी चीज़ ये साउंड करती है कि हाँ, बंदा ट्रस्टेबल है, जिसको मैंने पैसा दिया उसकी रिलायबिलिटी, तो उसके पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं कि आपने स्पेंड किए 1000 में से 300, आपने मुझे 300 वापस किए, दैट्स इट, गुड। नेक्स्ट टाइम आप आए, आपने मुझे बोला कि मेरी लिमिट 1000 की है, कुछ थोड़ी सी बढ़ा दो इस बार सर। सो मैंने आपकी लिमिट बढ़ा दी, 1500 कर दी, 2000 कर दी। सेम इसी तरीके से आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, आपकी रिलायबिलिटी कनाडा के अंदर बढ़ेगी, तो ऐसे ही आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता रहेगा। और अगली बार आपका रिलायबिलिटी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। अगर मेरा कोई रिलायबल कस्टमर है, वो मुझे टाइम से पैसे वापस देता है, मेरा जो पैसा है सिक्योर है, वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है मुझे उसको पैसे देने में, सो मैं कहूँगा कि यार मुझे इंटरेस्ट रेट भी कम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी आप ज़्यादा टाइम के लिए रख लो, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी आप ज़्यादा ले लो, मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सो सारी चीज़ें जो हैं आपके फेवर के अंदर चली जाएंगी अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है। सो अब बात करते हैं ये क्रेडिट स्कोर का जो चक्कर है ये शुरू कहाँ से होता है और कैसे आपको बिल्ड करना है इसको। सो अब बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन मेथड्स क्या हैं क्रेडिट हिस्ट्री को बनाने के लिए, शुरू कैसे होगी। सो मान लो आप कनाडा के अंदर नए नए आ गए, आपकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है, सब आप पीछे छोड़ा है जो भी आपका दूसरी कंट्री के अंदर था। सो यहाँ बात करते हैं अब जो टॉप 5 बेसिकली बैंक्स हैं कनाडा के अंदर, जो कि नेशनल बैंक्स आप कह लीजिए कनाडा के, वो हैं। सो इन बैंक्स के अंदर आपने जाते हो, आप वहाँ पर अकाउंट खुलवाते हो। अब आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है, दूसरा एक क्रेडिट कार्ड ऑफर होता है। अब डेबिट कार्ड तो चलो आपका मस्ट हो गया क्योंकि आपका वो पैसा आपका ही है डेबिट कार्ड के अंदर, वो किसी ने आपको दिया नहीं है। बट क्रेडिट कार्ड वो पैसा है जो आपको बैंक ऑफर कर रहा है फ्री में, कि आप यूज़ करो पैसे को, बाद में पे कर देना वाली बात है। सो वो क्रेडिट कार्ड आपको, कई लोग मुझसे डिबेट करते हैं कि यार मुझे क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं है, मैं स्कैम हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है, क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों हमने क्रेडिट कार्ड पे लेना है, पैसा बहुत है हमारे पास। भाई आपके पास करोड़ों हो, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, सो कल को आपको यहाँ पे $1 मिलियन का घर लेना है, सो $1 मिलियन आपको लेंडर देगा नहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो। सो आपको क्रेडिट स्कोर जो है वो स्टेप 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको स्टेप्स छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे वाइल यू आर सिटिंग इन कनाडा। सो आप ड्यूरिंग द 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स के टर्म तक जो भी आप अपना क्रेडिट स्कोर को बनाएंगे, आपका पीआर होगा, उसके बाद आप कोई घर बाय करेंगे, कोई गाड़ी बाय करेंगे, कुछ भी आप XYZ चीज़ बाय करेंगे, जो भी आप एसेट्स बाय करेंगे, उसके लिए ऑफकोर्स आपको पैसा कहीं ना कहीं से लेंडर से लेना पड़ेगा। सो जो आप पैसा लेंगे वो उस पैसे के लिए ज़रूरत ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। सो हवा में मत आए इस बात के कि पैसा बहुत है जेब के अंदर, $1000 की लिमिट का मुझे क्या करना है। मेक श्योर करना है कि वो क्रेडिट कार्ड जो ऑफर हो रहा है डे 1 को, वो आपको ले लेना है।
90% केसेस के अंदर वो जो क्रेडिट लिमिट होती है आपकी, जो बैंक आपको इनिशियली ऑफर करता है, वो होती है $1000 की। पीछे कुछ उल्टा सीधा हो रहा था जब कोविड चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने लिमिट 500 कर दी थी। सो हो सकता है कुछ बैंक्स आपको 500 ही दें और कुछ बैंक आपको $1000 दें। डजेंट मैटर अगर आपको 500 मिलती है या 1000 मिलती है, आपको उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करना है। अब जब ये बात आती है कि अच्छे तरीके से कैसे यूज़ होती है, सर $1000 की मिली, $1000 फूक दिए, $1000 पे भी कर दिए, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। क्रेडिट लिमिट जो आपको दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि चलो ये आपके एक इमरजेंसी फंड्स हैं या आपके फंड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1000 मिले, आपने 1000 के 1000 चटका दिए पूरे महीने के अंदर। आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% ही मैक्स कैपिटल को यूज़ करना है, उसके अंदर 30% की क्रेडिट लिमिट यूज़ करनी है। अब मान लो कि आपके पास मोर देन 1 क्रेडिट कार्ड है, कि एक बैंक से तो है, दूसरे से भी है। जो टोटल क्रेडिट लिमिट है आपकी, ऐसा नहीं कि आपको ये वाले $1000 की लिमिट इस बैंक से है, वो वाले $1000 की लिमिट उस बैंक से है। सो आपने इस वाले का 300 यूज़ कर सकते हो, उस वाले का 300 यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली में जो आपकी क्रेडिट लिमिट है वो आपकी टोटल 2000 की है। सो आप डजेंट मैटर कि इस वाले कार्ड में से पूरे 600 यूज़ कर लो या दोनों कार्ड में से मिला के 600 यूज़ कर लो या एक कार्ड से 600 यूज़ कर लो, डजेंट मैटर। आप बेसिकली आपकी क्रेडिट लिमिट से आपको 30% से ज़्यादा नहीं जाना। बट अगर लेट्स से कि आपने कोई ऐसी पेमेंट करनी है, आपने लैपटॉप बाय करना है जो कि $1000 का लैपटॉप है, आपकी 1500 की लिमिट है, सो आप $1000 पे करने जाते हैं। बट उसको मैं बोलूँगा कि आप उसको पे ना करें $1000 को। आपको बेसिकली करना ये है कि आपका जो डेबिट कार्ड में पैसा है उसको आप पहले क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कीजिए, फिर उस क्रेडिट कार्ड से जो है आप अपनी परचेज़ कीजिए। बट उसके क्रेडिट को आप मैक्सिमम 30% से ज़्यादा मत टपाइए। कोशिश कीजिए 10%, 20%, 30% मैक्स को लेके चलिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। फिर आती है बात कि इसकी पेमेंट कब करें। कुछ लोग क्या करते हैं, खर्च किया राइट अवे पे कर दिया। कुछ लोग करते हैं कि खर्च किया, क्रेडिट आया, जैसे ही स्टेटमेंट जनरेट हुई तब पे कर दिया। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि ज़्यादा ज़्यादा पे कर दो, कुछ लोगों के दिमाग में होता है मिनिमम पेमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है, जो भी आपकी डेडलाइन है, जो कि आपकी लास्ट डे ऑफ द जो भी आपका टाइम होता है, आप चूज़ भी कर सकते हैं वो टाइम। आप बैंक को फ़ोन करके अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपका पे चेक 21 को आता है, सो आपको है कि यार मेरी पेमेंट 23 को आएगी तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर 20 को आएगी हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो भरने के। सो आप अपनी जो क्रेडिट की डेट है, जो आपकी पेमेंट की डेट है, उसको भी चेंज करा सकते हैं। बट आपको करना ये है कि आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी है, आपको मिनिमम पेमेंट्स नहीं करनी है। ऐसा नहीं है आपने मिनिमम कर दी और फिर सोचा कि अगले महीने के पे चेक से कर दूंगा। वो आपके क्रेडिट लिमिट पे जो है, क्रेडिट स्कोर पे गलत इंपैक्ट करता है। सो बेटर है कि अगर आप खर्च कर रहे हैं 300 उसमें से, 1000 में से, या जो भी, अगर आपकी 10,000 की क्रेडिट लिमिट है और आप 3000 खर्च कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आपके पास वो फंड्स बाय एंड ऑफ योर पे साइकिल होने चाहिए, ताकि आप उसकी फुल पेमेंट को कर सकें। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी टाइमली पेमेंट्स करनी है। सेकेंडली, आपको 30% से ज़्यादा अपनी क्रेडिट लिमिट को यूज़ नहीं करना है। थर्ड जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपको अपना मिक्स्ड क्रेडिट रखना है। मिक्स क्रेडिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास 2-3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको आपने लोन किया है, किसी से लिया है, बोरो किया है, राइट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसे आप अपना फ़ोन बाय करते हैं या अगर आप अपना सिम कार्ड बाय करते हैं, सो सिम कार्ड में होता है कि आपका एक प्रीपेड का ऑप्शन होता है, एक पोस्टपेड का होता है। कोशिश करनी है कि आपने पोस्टपेड लेना है, कि वो कि आपसे क्रेडिट से आपका कनेक्ट होता है वो चीज़ जो आपका पोस्टपेड होता है। भरने आपको $30-40 ही महीने के हैं, बट अगर आप उसको टाइमली पे करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि अब फ़ोन एक ऐसी चीज़ है आपके पास होना ही होना चाहिए। सो फ़ोन हो गया या आपका सिम कार्ड हो गया, वो आपके पास हमेशा होता ही है, अनलेस अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं भी यूज़ कर रहे हो। सो आपकी वो दोनों चीज़ें आपके पास रहती ही रहती हैं। अब अगर आप वो दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उससे आपका क्रेडिट और भी बढ़ता है। एक एग्जाम्पल हो गया आपका फ़ोन या सिम कार्ड। दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका कार लोन। कार लोन भी बहुत आपको इम्पैक्ट करता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड के साथ और आपका जो ये सेलफोन्स वगैरह के साथ में अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, आपने ऑलरेडी क्रेडिट बना लिया है, सो आपको कार लेने में भी आसानी होती है। मान लो आपने $30,000 की कार बाय करनी है, आप किसी भी कार के शोरूम पे गए, चाहे वो यूज्ड कार है, चाहे वो न्यू कार है। न्यू कार्स पे जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है, जो पुरानी कार्स होती हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट ये टोटल डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि नए नए आए कनाडा के अंदर, हफ्ते 10 दिन 20 दिन के अंदर जाके कार खरीद ली। अगर आप उस टाइप से कार खरीदते हो जब आपके पास क्रेडिट है ही नहीं बिल्कुल भी, उसके अंदर आपको बहुत नुकसान होता है, आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। सो इसलिए जो भी मेरे भाई या बहनें आ रही हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर खासकर, उनको करना ये है कि पहले क्रेडिट कार्ड से और पहले अपने फ़ोन प्लान्स वगैरह से या अपने फ़ोन के लेंड करने से, उससे आप अपनी थोड़ी सी क्रेडिट बनाएं। 8-10 महीने वेट करें, अपना पहला प्रोग्राम फिनिश करें विद इन 1 ईयर के अंदर। उसके बाद ही इन चीज़ों को कोशिश करें कि जाएं कार लें। अगर आपकी बिल्कुल ही नेसेसरी है तो आप जाके ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं रूल कि नहीं ले सकते हैं,
बट येस, एक एडवाइजेबल चीज़ ये है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जिससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। अगर 1% भी आपके इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क पड़ता है, $30,000 की गाड़ी है, 1% भी फ़र्क पड़ता है, तो आपको कम से कम नहीं भी तो $2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा टोटल आपकी परचेज़ के ऊपर। सो बेटर है आपको उसकी क्रेडिट को बना लें पहले। अगर आप कार ले लेते हैं, कार आपकी हेल्प करेगी आपको नेक्स्ट बड़ी चीज़ लैंड करने में। लाइक आपको मॉर्गेज लैंड करनी है, आपको $3 लाख, $4 लाख, $10 लाख की मॉर्गेज चाहिए। उसके लिए आपके पास अगर एक ऑलरेडी एक आपका बेस बना हुआ है, आपकी एक हिस्ट्री है, ये भी एक चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी कितनी लंबी हिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले आए एज अ स्टूडेंट आए, 2 साल की आपने स्टडी करी, 1-2 साल का आपने वर्क करा, उसके बाद आपको PR मिला, देन यू डिसाइडेड टू बाय अ हाउस यू डिसाइडेड टू कलेक्ट सम मनी कि एज लाइक आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए, फिर आपने घर बाय करना है। बट घर डायरेक्टली आपको नहीं मिल जाएगा कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, आपका कोई प्लान ही नहीं है, आप सिर्फ प्रीपेड पे करते रहे, आपने कुछ भी नहीं दिखाया किया क्रेडिट वालों को, लेंडर्स वालों को। आपको लोन लेने में, बैंक से मॉर्गेज लेने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। सो बेटर है आपको उसको प्री प्लान करके चलना है, अच्छे से आपको क्रेडिट यूज़ करना है, अच्छे से आपको बाकी चीज़ें यूज़ करनी है। अब काफ़ी बार होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर एक छोटा सा नोटिफिकेशन सा आता है क्रेडिट कार्ड के अंदर कि आपकी जो है प्री अप्रूवल की लिमिट आई है। आपका मान लो $1,000 की लिमिट है, सो आपको उन्होंने प्री अप्रूव किया और बोला कि हम आपको 2,000 देते हैं या 4,000 की लिमिट देते हैं। कई लोग होते हैं कि हमें क्या करनी है, हम तो पहले ही 200-300 यूज़ करते हैं, सो हम क्या करेंगे उसको लेके, हमें नहीं चाहिए। सो कई लोग नहीं लेते उसको और एज अ सेफ्टी के तौर पे उसको मना कर देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपकी प्री अप्रूवल की लिमिट आ रही है सो उसको ज़रूर प्री अप्रूव कराएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिमिट होगी उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट बढ़िया होगा और उतने ज़्यादा आप फंड यूज़ कर पाएंगे उसके लिए। और अगर आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं आ रही है सो आप बैंक के पास जाकर भी क्रेडिट लिमिट बढ़वा सकते हैं। बट आप बैंक के पास तभी जाइए क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के लिए जब आप श्योर हैं कि वो आपकी लिमिट बढ़ाएंगे ही, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपके पास और भी सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लाइक आपके पेमेंट्स अच्छी आ रही हैं, आपकी सैलरी आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो ही आप बैंक के पास जाएं, क्योंकि वो भी आपकी क्रेडिट इम्पैक्ट करता है। अगर मान लो कि आपकी क्रेडिट अच्छी नहीं है और उन्होंने आपकी क्रेडिट रन की आपको नया क्रेडिट कार्ड देने के लिए या आपको क्रेडिट इंक्रीज़ के लिए, वो आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट कर सकता है। सो इसलिए कोशिश यही करनी है कि जब आप फुली रेडी हैं तभी आप क्रेडिट इंक्रीज़ के लिए जाएँ और एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के लिए जाएँ। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मत लें, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि आते ही पहले बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया, फिर बाद में देखा कि एक और बैंक साथ में एप्पल वॉच दे रहा है या कुछ और चीज़ दे रहा है, कोई और डील चल रही है, $300 फालतू दे रहा है, एक अकाउंट वहाँ खुलवा लिया, एक अकाउंट वहाँ खुलवा लिया। फिर वॉलमार्ट में गए, वहाँ पर एक लड़की मिली उनको, उन्होंने बोला कि वाई नॉट यू हैव वन मोर क्रेडिट कार्ड इफ़ यू शॉप फ्रॉम वॉलमार्ट। सो ऐसा करके आपको कोई इसके जगह क्रेडिट कार्ड बेच दिया। सो क्रेडिट कार्ड बेच दिया, उसने अपनी डील पूरी कर ली, बट आपके नाम पे क्रेडिट बनते गए। सो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स को मत इकट्ठा करें, 2 या 3 क्रेडिट कार्ड्स पे अपने फोकस करें, जिनको आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं उन पे फोकस करें। एक लेंडर के साथ आपका एक रिलेशनशिप बनता है कि मान लो कि मेरा RBC के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, मैंने RBC से क्रेडिट कार्ड लिया, बढ़िया मेरा सब चल रहा है, मैंने उनको पेमेंट की, मैंने फ़ोन लिया उनसे, मैंने उनको पेमेंट्स की, अच्छे से मेरा चल रहा है, फिर मैंने गाड़ी ली, फिर मैंने उनको पे किया, अच्छे से चल रहा है, फिर मैंने मॉर्गेज लिया उनसे, उनको मैंने अच्छे से पे कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, अगली बार मैं जाऊँगा उनसे और बड़ा मॉर्गेज मांगूंगा तो वो मुझे दे देंगे। सो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई बैंक चुनना है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ से कैंसिल कराया अकाउंट, वहाँ खोल दिया, वहाँ से कराया 6 महीने बाद वहाँ खोल दिया क्योंकि वहाँ पे एक डील अच्छी मिल रही थी। सो डील के पीछे मत भागो, डील मिलती रहेंगी बट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो जाएगा। 200-300 के पीछे मत भागो, अच्छे से जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि कैसे आपको अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड करना है किसी के साथ भी। सो गाइस ये तो सब हो गया कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर दिया, बट कई बार होता है एक मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि आपने तो कोई काम किया ही नहीं और सामने वाले ने मान लिया कि आपने किया है। ये होता कैसे? अब 2 कंपनियां हैं जो क्रेडिट स्कोर को आपके बताती हैं, एक है ट्रांसयूनियन और दूसरी है इक्विफैक्स कनाडा के अंदर, जो मेजर कंपनीज हैं। ऐसे और भी कुछ होंगी छोटी मोटी जो करती होंगी, बट मेजर कंपनीज यही हैं। अगर आप बैंक्स के पास जा रहे हैं वो इन्हीं कंपनीज के थ्रू आपका चेक करेंगे। अब ये भी पॉसिबल है कि एक कंपनी के साथ आपका क्रेडिट स्कोर कुछ और है और दूसरी के साथ कुछ और है, दोनों को अलग अलग चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। मान लो कि आपने लोन लिया ही नहीं है और आपके नाम पे लोन दिखा रहा है, या आपने क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है और आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है। ये आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता ऑफकोर्स ऐसे चलेगा जब आप अपनी क्रेडिट स्कोर देखेंगे, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी। सो आपको करना क्या है, लाइक आपके बैंक्स, लाइक जैसे मेरे पास स्कॉशिया बैंक है, राइट। सो स्कॉशिया बैंक का एक जो चार्ट आता है वहाँ पर, जब मैं बैंक की ऐप खोलता हूँ उसके अंदर मुझे दिखाता है हर महीने मेरा क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर इतना हो गया। उसके नीचे एक क्रेडिट हिस्ट्री भी आती है जिसके अंदर मेरे लैंडर्स दिखा रहा होता है कि इसने इंक्वायरी की और आपके पास इस चीज़ का लोन है, आपके पास इस चीज़ का क्रेडिट कार्ड है, उस चीज़ का लोन है, ऐसे करके आपका सब कुछ दिखाएगा वहाँ पर। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि गलत है, कि आपने लोन लिया ही नहीं और दिखा रहा है, क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं और दिखा रहा है, आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं, आप उनको कंप्लेंट कर सकते हैं, प्लस अपने बैंक के थ्रू या डायरेक्टली ट्रांसयूनियन के पास या डायरेक्टली इक्विफैक्स के पास आप कंप्लेंट डाल सकते हैं।
प्लस जिसने भी वो इंक्वायरी डाली है या जिसने भी वो लोन दिखा रहा है, जो वो कंपनी है, मान लो वॉलमार्ट ही दिखा रहा है या कोई और बैंक दिखा रहा है, सो उनके पास भी आप कनेक्ट करके उनसे फाइट कर सकते हैं। फाइट में मोस्टली ये होता है कि अगर आप सही हैं और आप विन कर देते हैं उस फाइट के अंदर, उसके अंदर आपका क्रेडिट स्कोर जो है बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है कि बिल्कुल आपकी गलती तो थी नहीं, और सामने वाली पार्टी एट फॉल्ट में आ जाती है कि उनकी गलती की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर इतने टाइम से खराब चल रहा है। उस केस के अंदर होता है कि आपका जो है क्रेडिट स्कोर बढ़िया हो जाता है, एकदम से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। सो क्रेडिट स्कोर बनाना तो एक तरफ है, लेकिन उसको साथ साथ में चेक करना, उसकी सुध रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सुध ही नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता जा रहा है, आप तो सोच रहे हो कि आप पेमेंट भी अच्छे से कर रहे हो क्रेडिट कार्ड की, यार मैंने तो ये भी बहुत बढ़िया से किया, बट फिर 2 साल बाद 3 साल बाद अचानक ही चेक किया आपके लेंडर ने कि यार ये क्या, आपका तो क्रेडिट स्कोर अच्छा ही नहीं है, मैं आपको लोन नहीं देता। सो इसलिए बेटर है कि आप हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर कोशिश ये करनी है, क्वार्टरली मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि क्वार्टरली 3 महीने के अंदर तो आपको ज़रूर ये चीज़ करनी है कि आप ज़रूर अपने क्रेडिट को चेक करें, अपनी हिस्ट्री को चेक करें, देखें कि अगर उसके अंदर कुछ फॉल्ट है तो। अगर कुछ फॉल्ट है और आपने नहीं किया है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी होता है इंसिडेंट, और एज़ पर द जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं उस चीज़ की, वो बताते हैं कि लाइक 26% ऑफ जो फाइल्स हैं या जो स्कोर्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, और कस्टमर्स जो है अपनी प्रॉब्लम को ठीक भी कर लेते हैं। सो ऐसा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, बट ज़रूर कोशिश करनी है कि इस चीज़ को आप अपना फिक्स करें। सो गाइज, ये तो मोस्टली बात होगी कि कैसे आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है, कैसे आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, ये सब हो गया। बट इसके अंदर एक और भी हैक है, वो ये है कि जब आप कनाडा में आते हैं, मोस्टली बंदे कोशिश करते हैं कि मेरे पास पैसे, मैंने पे कर दिए, लैपटॉप ले लिया, ये ले लिया, आईफोन ले लिया, एयरपॉड्स ले लिए। अब मोस्टली जो जहाँ से भी आप ये चीज़ें लेते हैं, उनकी मैन्युफैक्चर वारंटी जो होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल के बाद उसको कुछ भी हो गया, अगर आपने एक्स्ट्रा वारंटी नहीं खरीदी है बाई चांस, 1 साल के बाद अगर उस चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपका जो वो कवरेज है वो 1 साल के साथ ही खत्म हो जाती है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से वो चीज़ लेते हैं, आपको बेनिफिट ये मिलता है कि क्रेडिट कार्ड भी आपको कवर करता है उस चीज़ के लिए। जैसे ही आपकी मैन्युफैक्चर वारंटी खत्म होती है, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर आपको हर क्रेडिट कार्ड की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बट 99.9% जो है क्रेडिट कार्ड आपको कवर करता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि लोगों ने क्लेम किया है और लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट ही वो चीज़ वापस न्यूली मिली है, या उसका रीइंबर्समेंट हुआ है। जो उन्होंने, मान लो कि क्रेडिट कार्ड से आपने $1500 की पेमेंट की थी लैपटॉप बाय करने के लिए, और वो लैपटॉप आपका 1.5 साल के बाद ख़राब हो गया, बिल्कुल बुझ गया, वो लोग आपसे लैपटॉप मंगवाएंगे, चेक करेंगे वहाँ पे कि सच्ची में बुझ गया। एक बार ख़राब हो गया तो वो लोग आपको वो 1500 के 1500 वापस भेज देंगे, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्रेडिट कार्ड से सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं बनती, मुफ्त का पैसा ही नहीं मिलता, साथ में मुफ्त की एक्स्ट्रा वारंटी भी मिलती है, जिसका एक्चुअल कॉस्ट अगर आप मार्केट से, मैं बात करूँ खरीदने के लिए, जैसे आप अगर एक्स्ट्रा एप्पल केयर लेते हैं या एक्स्ट्रा वारंटी लेते हैं, सेटअप वारंटी, 1 साल की वारंटी कम से कम आपको कनाडा के अंदर $200 से $300 पे करनी पड़ती है, और ये क्रेडिट कार्ड मुफ्त का आता है। और जो क्रेडिट कार्ड कुछ पैसे देके आते हैं, लाइक $40 साल का, $100 साल का, $200 साल का, इस टाइप के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनके अंदर बेनिफिशियरी चीज़ ये होती है कि उनके साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलता है, एयरपोर्ट लॉन्च फ्री मिलता है। और अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स की अलग अलग तरीका है, और इसके अंदर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। स्कॉशिया बैंक है तो सिन पॉइंट्स हैं, आरबीसी है तो आरबीसी के रिवॉर्ड्स, एवियन पॉइंट्स होते हैं। ऐसे अलग अलग कार्ड्स के एयरप्लेन पॉइंट्स होते हैं, टीडी के। सो इस टाइप से अलग अलग आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिन पॉइंट्स से आप मूवीज़ देख सकते हैं, डिनर वगैरह कर सकते हैं, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, टिकट्स बाय कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसलिए क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कीजिए, ताकि उनके और भी जो बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के, उनको भी आप इंजॉय कर सकें। अब इसके अंदर 2 तरीके का क्रेडिट जो है होता है। 2 तरीके के क्रेडिट से मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी आप लेंडर के पास जाते हैं बोरो करने के लिए पैसा, वो जो है आपके 2 तरीके के क्रेडिट हिट करता है। आपको बोलेगा कि मुझे आपका क्रेडिट चेक करना है। इवन दो आप अगर अपार्टमेंट लेने भी रेंट पे जाते हैं, वो भी आपका क्रेडिट चेक करते हैं। तो जब वो लोग आपका क्रेडिट चेक करते हैं, बेसिकली ये 2 तरीके का होता है। एक होता है सॉफ्ट क्रेडिट हिट, एक होता है हार्ड क्रेडिट हिट। सॉफ्ट क्रेडिट हिट होता है कि लाइक नॉर्मली आपने कोई छोटा मोटा जैसे फ़ोन लिया, या आपने कोई मोबाइल का प्लान लिया, या कुछ भी लिया इस टाइप से, वो होता है एक स्मॉल हिट। या आपने अपार्टमेंट भी लिया, दैट्स अ स्मॉल हिट ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, जो क्रेडिट आपका स्कोर है। बट अगर आप किसी बड़े मॉर्गेज के लिए जा रहे हैं या ऑटो लोन के लिए जा रहे हैं, उस टाइप के लोन्स के लिए जो आपका क्रेडिट होता है वो हार्ड हिट होता है। हार्ड हिट में क्या होता है कि बिल्कुल वो आपकी डिटेल्स में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। बट नॉर्मली जो आपका सॉफ्ट हिट होता है वो आपका एक नॉर्मल चेक करते हैं कि आपका टाइमली पेमेंट है, आपने जो है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, बस उतना चेक करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सो एक होता है सॉफ्ट हिट, एक होता है हार्ड हिट। जो सॉफ्ट हिट होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा आपका कोई क्रेडिट स्कोर वगैरह ज़्यादा हिट नहीं होता। बट लेकिन अगर मान लो आप किसी ऐसे बड़े लोन के लिए जा रहे हैं, लेंडर के पास जा रहे हैं, उसमें आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा हिट होता है। उसके अंदर होता ही है कि आपका क्रेडिट स्कोर हो सकता है 10 या 15 या 20 पॉइंट से भी आपका डिक्रीज़ हो जाए।
सो डिक्रीज ना हो पॉइंट। इवन क्रेडिट कार्ड जब आप लेने जाते हैं उसमें भी आपका हार्ड क्रेडिट हिट कर देते हैं वो लोग। सो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जब हार्ड क्रेडिट हिट होता है आपको मेक श्योर ये करना है कि ज़्यादा लेंडर्स के पास आप ना जाएं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ गाड़ी देखने गए, उसको बोला कि यार मेरा क्रेडिट चेक करना, देखना ये गाड़ी मेरे नाम पे हो जाएगी क्या, मिल जाएगी क्या। उसने आपका क्रेडिट यूज़ किया, बोला पाजी ये वाली तो आपके नाम पे आप नहीं हो सकता। आप दूसरे वाले के पास गए, उसके पास गए, उससे चेक करवाया। सो ऐसे होता क्या, अगर आपने बस 3-4 के पास घूम लिए, आपका हर बंदे ने आपका हार्ड क्रेडिट हिट कर लिया। बाय द टाइम यू आर ऑन द लास्ट वन, आपका क्रेडिट स्कोर पता चले आपका 30-40 पॉइंट से गिर गया है। अब 30-40 पॉइंट गिरना बहुत ज़्यादा गिरना होता है। उसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट मान लो 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आपको हो सकता है 8% या 10% पे करना पड़े साल का इंटरेस्ट रेट। सो इसलिए जगह जगह पर ना जाएं, आप अपना एक लेंडर चूज़ करें या एक ब्रोकरेज के पास जाएं, वहाँ पर अपना चेक करवाएं कि भाई कि मेरा इतना क्रेडिट स्कोर है, ये मेरी हिस्ट्री है, इसके बेस पे मुझे बेस्ट जो है क्या डील मिल सकती है या क्या मिल सकता है। सो आपको एक आइडिया होता है। 700 से जो अबव स्कोर होता है वो हमेशा बेटर माना जाता है। सो इसलिए क्रेडिट लिमिट को जो है बार बार अपना हिट ना करवाएं और जाकर जो है सिर्फ उसी लेंडर के पास जाएं जहां से आपने गाड़ी लेनी है या जहां से आपने मॉर्गेज लेना है। कोशिश ये करनी चाहिए। बाकी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द गॉड, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो को शेयर करें सभी लोगों के साथ जो भी कनाडा में आ रहे हैं या पहले से यहाँ पर रहते हैं। और प्लस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो प्रेस करना उससे भी ज़्यादा बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हम भी चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्योंकि ताकि हम हर फ़ोन पे पहुंच सकें जहाँ जहाँ पर हमारा पहुंचना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।